जो हो गया सो हो गया, जो खो गया, जो खो गया सो खो गया, जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, जो लिख लिया सो लिख लिया। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है नेचुरली। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है ना वो समझाऊंगा, और ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो सबसे नेचुरल स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर गोज लाइक, सबसे पहले आपको वॉट का यूज़ करना है, वॉट इज़ का यूज़ करना है, ये तो फिक्स है वॉट इज़। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो ये रहा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के पीछे का क्या सिचुएशन है, वो सिचुएशन को समझते हैं, क्योंकि आप नेचुरली तभी बोल पाओगे, आप फ्लुएंटली तब इंग्लिश बोल सकते हो जब आप उसकी सिचुएशन को समझो। तो लेट्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिचुएशन को हम क्यों जानें, ठीक है। तो देखो, सिचुएशन जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश सीखने का है कि आप सिचुएशन को जानो और ट्रांसलेशन को रिमूव करो। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन हमें नहीं करना, हमें अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना है। और इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अंडरस्टैंड करो सिचुएशन को। हमें सिचुएशन को समझना है एंड अटैच इमोशन टू द सिचुएशन, अपनी इमोशन को उसके साथ अटैच करना है। अब इमोशन को कैसे अटैच करें, तो सबसे पहले ये जान लो कि डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। और इमोशन को अटैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पिक्चर में सोचना पड़ेगा। भगवान ने हमें ये शक्ति दी है कि हम किसी भी चीज़ को पिक्चर में सोच सकते हैं, उस सिचुएशन को हम पिक्चर में सोच सकते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन को आपको पिक्चर में सोचना है और अपने इमोशन को अटैच करना है उसके साथ। हिंदी पे फोकस नहीं करना। हिंदी मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको सिचुएशन अच्छे से समझ में आ जाए एटलीस्ट, ठीक है। सो आप उस सिचुएशन को समझते हैं, ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सो द सिचुएशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट समथिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड और बीन सेड और डन एंड कैनॉट बी चेंज्ड नाउ। इट शोज एक्सेप्टेंस, डिटैचमेंट और फर्मनेस, लाइक जस्ट लाइक इन हिंदी एक्सप्रेशंस लाइक जो हो गया सो हो गया। यानी इसका तब यूज़ किया जाता है, जो इस चीज़ को बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि कोई चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, जो चीज़ कही गई है, फिर जो चीज़ की गई है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो अनकंट्रोलेबल चीज़ है। अब क्या करना, दिखा आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्टेंस दिखाना है कि भाई एक्सेप्ट करता हूँ, डिटैचमेंट दिखाना है और फर्मनेस दिखानी है, ठीक है। यानी जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं फ़ायदा यार, अब इट्स नो यूज़ टॉकिंग अबाउट इट, इट्स पॉइंटलेस, राइट। कोई पॉइंट ही नहीं है बात करने का उस चीज़ के बारे में, या फिर उस चीज़ को बताने का, कहने का, कोई भी एक्शन करने का, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाने के लिए स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, ये इसके पीछे का पर्पस है, ये स्ट्रक्चर इसीलिए यूज़ किया जाता है। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से एकदम अंदर फील कर लेना इस चीज़ को, एंड फिर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि नेचुरली जब भी ये सिचुएशन आए आपके अंदर से ऑटोमेटिकली ये सेंटेंस, ऑटोमेटिकली आप ये सेंटेंस आप बोल लो, आप स्ट्रक्चर का फॉलो करो, ठीक है। सो अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस फिर क्लियर करते हैं। सो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, जो कहा गया वो कहा गया, मतलब हो गया, जो कहा गया वो कहा गया, बात खत्म। अब उसको स्टेटमेंट को तुम टेक बैक नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते, ठीक है। वॉट इज सेड, कॉन्टेक्स्ट, एक्सेप्टिंग दैट अ स्टेटमेंट कैनॉट बी टेकन बैक, ठीक है। सेकेंड वन इज जो किया गया वो किया गया, अब कुछ नहीं हो सकता भाई, जो हो गया वो हो गया। वॉट इज डन, कॉन्टेक्स्ट, द एक्शन इज कंप्लीटेड, नो रिग्रेट्स नाउ, कोई फायदा नहीं है भाई, नाउ इट्स अनकंट्रोलेबल थिंग, कुछ नहीं कर सकते, मत सोचो उसके बारे में, जो किया गया वो किया गया। थर्ड वन इज जो खोया गया वो खोया गया, मतलब जो खो गया वो खो गया शायद, है जो खोया गया वो गलती से शायद, हाँ कुछ भी कह सकते, ठीक है, आप समझ सकते हो। वॉट इज लॉस्ट, जो खो गया सो खो गया, जो लॉस्ट है वो लॉस्ट है यार, अब उसको अब मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, एक्सेप्टिंग लॉस एंड मूविंग फॉरवर्ड। व्हाट इज लॉस्ट, जो खो गया वो खो गया। फोर्थ एग्जाम्पल इज जो तय किया गया वो तय किया गया, अब जो डिसाइड हो चुका है उसके बारे में डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, द डिसीजन इज फाइनल। कॉन्टेक्स्ट, एग्जाम्पल सेंटेंस,
का जो इंग्लिश होगा ट्रांसलेशन एक्सप्रेशन, व्हाट इज डिसाइडेड, कॉन्टेक्स्ट नो फर्दर डिस्कशन, द डिसीजन इज फाइनल। पांचवा एग्जाम्पल है जो देखा गया वो देखा गया, जो देखा गया, जो दिख गया सो दिख गया, यानी ये कहने का मतलब है जो दिख गया सो दिख गया, ठीक है। व्हाट इज सीन इज सीन, यू कांट अनसी इट। ऐसा तो नहीं होगा कि देख कर आप उस चीज़ को डिलीट कर दो, जो हो गया वो हो गया, वो आपने देख लिया ना तो देख लिया, बात खत्म। कॉन्टेक्स्ट क्या है, यू कांट अनसी इट, अनसी नहीं कर सकते। सिक्स्थ एग्जाम्पल इज जो चुना गया वो चुना गया, व्हाट इज चूजन, कॉन्टेक्स्ट स्टिक विद योर चॉइस, स्टिक टू योर चॉइस, जो चूज कर लिया गया है वो चूज कर लिया गया है, ठीक है। जो सुन लिया गया वो सुन लिया गया, अब उसको तो आप डिनाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो हर्ड है वो हर्ड है, व्हाट इज़ हर्ड इज़ हर्ड, नो पॉइंट डिनाइंग इट नाउ। अब कितना भी मना कर लोगे यार नहीं बोला मैंने नहीं, तो जो सुन लिया आपने सुन लिया, व्हाट इज़ हर्ड, नो पॉइंट डिनाइंग इट नाउ। एट्थ एग्जाम्पल इज जो बोला गया वो बोला गया, व्हाट इज स्पोकन, वर्ड्स कैनॉट बी टेकन बैक। अब वापस तुम वर्ड्स को नहीं ले सकते, जो तुमने बोल दिया उसको बोल दिया। अगर मान लो आपने किसी को गाली दे दी तो दे दी, अब उसको आप वापस, ऐसा तो नहीं होगा कि वो वापस ले सकते हो, नहीं हो सकता। अब एक बार निकल गई तीर, एक बार कमान से छूट गया तो बस छूट गया, कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स कैनॉट बी टेकन बैक, राइट। नवा एग्जाम्पल है जो भेजा गया वो भेजा गया, व्हाट इज सेंट, अ मैसेज ईमेल ऑलरेडी सेंट है, उसको आप वापस आप कुछ नहीं कर सकते, जो भेजा गया है वो भेजा गया। अगर मान लो किसी ने पढ़ लिया है उस मैसेज को तो कोई फ़ायदा नहीं है, व्हाट इज सेंट, अ मैसेज और ईमेल ऑलरेडी सेंट, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, अनकंट्रोलेबल चीज़ है, छोड़ दो, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। 10वां एग्जाम्पल है और या आखिरी एग्जाम्पल है जो सोचा गया वो सोचा गया, व्हाट इज थॉट, कॉन्टेक्स्ट कांट अंडू द थॉट और डिसीजन नाउ, जो सोचा गया वो सोचा गया, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। एक सेंटेंस आपको ज़रूर बनाना है इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एक प्यार सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।